देवी माँ ने दिखाई सतगुरु की राह। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो मैं आज आपके लिए अनुभव लेकर आई हूँ, यह है जनवरी माह की 2012 की अखंड ज्ञान का। और यह जो अनुभव है, यह है श्याम बाबू गुप्ता जी का, जो कि रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। गुरु प्यारे साधकों, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 अनुभव सुनाऊंगी, तो कृपया इस वीडियो को जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं श्याम बाबू गुप्ता जी का अनुभव। वह बताते हैं कि मैं श्याम बाबू गुप्ता बैंक ऑफ बड़ौदा पीलीभीत में अधिकारी के पद पर हूँ। घर में चल रही प्राचीन परंपराओं के कारण मैं भी सभी देवी देवताओं को मानता चला आ रहा था। पर जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी पढ़ी तो मन में यह विचार अच्छी तरह बैठ गया कि दुर्गा या काली रूप माँ ही एकमात्र शक्ति है, इसलिए बस उन्हीं की पूजा आराधना करने लगा। अक्टूबर 2004 की बात है। हमारे घर के समीप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की श्री राम कथा चल रही थी। मेरी पत्नी उसे सुनने के लिए जाने लगी। उन्होंने मुझे कहा कि बैंक से लौटते समय मैं उन्हें वहां से ले आया करूं। इसलिए बैंक से निमित्त होकर मैं कथा स्थल पर पहुंच जाता। गेट में घुसते ही मैं वहां का अनुशासन देखकर दंग रह जाता। अभी कथा समाप्त होने में थोड़ा समय शेष था, सो मैं वहां पीछे लगी स्टॉलों पर सामान देखने लगा। मैंने संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान खरीदी और वहीं खड़े होकर पढ़ने लगा। इतने में संस्थान के किसी स्वामी जी ने बोलना आरंभ किया। उनका एक एक वाक्य मेरे मन को शांति व ठंडक देने लगा। मैं उसके विचारों से इतना आकर्षित हुआ कि मैंने शेष 4 दिनों की भी कथा पूरी सुनी और अंतिम दिवस अचानक मुझे संस्थान की पीलीभीत शाखा के प्रमुख मिल गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कथा कैसी लगी। मैंने कहा इतनी अच्छी कि मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मेरे सामने अब एक समस्या आ गई है। मैं देवी माँ का उपासक हूँ। समझ नहीं आता कि अब मैं देवी माँ की उपासना करूँ या आपके द्वारा बताया हुआ ब्रह्म ज्ञान लूँ। उन्होंने समझाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, हम हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी आपकी शंका का निवारण जरूर कर देंगे। बस आप दीक्षा के समय भावपूर्ण श्रद्धा से अपनी समस्या मन ही मन गुरुदेव के समक्ष अवश्य रख देना। मैंने ठीक वैसा ही किया। दीक्षा के प्रथम चरण में ही अपनी आंखें बंद करते ही प्रार्थना की, महाराज जी, मैं तो माँ जगदम्बा की उपासना करता हूँ, पर ब्रह्म ज्ञान की उपासना करने से देवी माँ जी नाराज हो गई तो मैं क्या करूँगा। अचानक चमत्कार हुआ। मुझे महाराज जी सिंहासन पर से उठते हुए दिखाई दिए। वे मेरे पास आए और हाथ पकड़कर बोले, चल तुझे असली माँ जगदम्बा के दर्शन कराता हूँ। फिर कुछ ही पलों में मैंने देखा कि साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने शेर पर बैठी हुई हैं। माता व उसके सितारे जड़े वस्त्र मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि शेर के मुख का एक एक बाल भी मुझे दिखाई दे रहा था। ऐसा अलौकिक दृश्य मैंने जीवन में पहली बार देखा था। सहसा मैंने दोनों हाथ जोड़कर माँ को नमस्कार किया। पर यह क्या? देवी माँ ने इशारे से कहा, नहीं, मुझे नहीं, उधर। मैंने उधर देखा तो माँ पूर्णगिरी साक्षात उपस्थित थी। मैंने तुरंत उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो उन्होंने भी इशारा किया, नहीं, मुझे नहीं, उधर। मैंने फिर उधर देखा तो माता वैष्णो देवी साक्षात उपस्थित थी। मेरी आंखें चुंधियाने लगी। मैंने माता वैष्णो देवी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर माता वैष्णो देवी ने इशारा किया, मुझे नहीं, उधर। और जब अब की बार मैंने उधर देखा तो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी वहां दिव्य रूप में खड़े थे।
बस अब मुझे मेरी सभी शंकाओं का समाधान मिल चुका था। मुझे मेरे वास्तविक आराध्य पूज्य महाराज जी मिल चुके थे। मेरी दोनों आंखों से आंसू बरसने लगे। मैं ज्ञान दीक्षा के परम आनंद में डूब गया। मेरी देवी माँ ने मुझे उस समय के पूर्ण सतगुरु की ओर प्रशस्त कर अपनी वास्तविक भक्ति से जोड़ दिया कि किस प्रकार गुरु हमें एक वास्तविक भक्ति से जोड़ते हैं। गुरु प्यारे साधकों, महाराज जी अक्सर कहा भी करते हैं कि जो मैंने तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान दिया है यह कोई नया नहीं है, यह तो पुरातन काल से चलता आ रहा है। महाराज जी हमें उस ज्ञान से ही परिचित करवाते हैं। बस हम श्रद्धा से अपने विश्वास से गुरु महाराज जी से जुड़े रहें, उनके प्रति एक सच्ची आस्था रख हम गुरु महाराज जी के इस पथ पर चलते रहें तो हमारा कल्याण निश्चित है। अगला जो अनुभव है वह है विक्रम दत्त जी का, जो कि रहने वाले हैं हरियाणा के, और इस अनुभव का टाइटल है कि करंट के झटके को मिला झटका। वह बताते हैं कि मेरे लिए 19 फरवरी 2009 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी दिन मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इस दिन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और दिन है, वह है 7 मई 2009, क्योंकि यह वह दिन है जिस दिन मैं गुरु की महानता व गुरुता को समझ पाया। दरअसल इस दिन गुरु कृपा से मुझे नया जीवन मिला। हुआ यूं कि मैं व 3 और मजदूर बोरिंग का काम कर रहे थे। यह काम बहादुरगढ़ की एक फैक्ट्री के बाहर बिजली के लिए चल रहा था। हम लोग 38 फुट की बोरिंग कर रहे थे। बस 2 फीट और करनी थी, पर ना जाने अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही हमने पाइप बाहर निकाला, बोरिंग का बैलेंस बिगड़ा और पाइप बिजली की तारों से जा टकराई। तार भी कम वोल्टेज की नहीं थी, बल्कि हाई वोल्टेज की तारें थी। कम से कम 11,000 वोल्टेज की थी। वे यह तारें 3 फुट दूर से इंसान को अपनी तरफ खींच लेती हैं। हमारा पाइप जैसे ही इन तारों से टकराया, हम चारों उससे चिपक गए। मैं सबसे नीचे था, इसलिए सबसे ज़्यादा करंट मुझे लगा। बाद में घटना स्थल पर उपस्थित लोगों ने बताया कि उस वक्त हमारे शरीर में ऐसे अंगारे झलक रहे थे कि जैसे वेल्डिंग के समय चिंगारियां निकलती हैं। पर इधर जैसे ही मुझे करंट लगा, मेरी आंखें बंद हो गई। मैं बेशुद्ध हो गया और मुझे अनुभव होने लगा। मुझे दिखाई दिया कि जैसे ऊपर आकाश में से एक बहुत बड़ा कमरा है, उसका लोहे का दरवाज़ा है जिस पर ताज़ा ताज़ा काले रंग का पेंट हुआ है। वह दरवाज़ा बंद था। मैंने पास जाकर उस दरवाजे को जोर से पीटा, धक्का मारकर खोलने की कोशिश की, पर वह दरवाज़ा नहीं खुला। बस इतने में ही मुझे होश आ गया और आंखें खुलते ही मैंने देखा कि मेरे बाकी सभी साथी मेरे पास ही बेहोश पड़े हैं। थोड़ी हिम्मत कर मैंने दूर नजरें दौड़ाई तो पाया कि हमारा ठेकेदार व सुपरवाइज़र दोनों भागने की तैयारी में थे। वे मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे, पर उनसे नहीं हो रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, अरे कहाँ जा रहे हो, हमें हॉस्पिटल तो ले जाओ। मेरी आवाज़ सुनकर वे मुड़े और बोले, अरे यह तो जिंदा है। वे दौड़कर आए और फिर हमें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर भी हैरान थे कि इतना तेज करंट लगने के बाद भी हम जिंदा कैसे बच गए। मैंने अपने गले का लॉकेट दिखाते हुए कहा, बस इस मालिक की मेहरबानी है। मेरे इस कथन की पुष्टि भी हो गई। जब शाम को मैं साधना में बैठा तो साधना में बैठते ही मुझे अनुभव हुआ। मैंने देखा कि जैसे ही हमें करंट लगा, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत अपना हाथ मेरे हाथ पर मारा और मैं पाइप से अलग हो गया। फिर उन्होंने अपना दूसरा हाथ
पाइप पर मारा, जिससे हम बिजली की तारों से हट गए और मेरे साथी भी करंट से बच गए। जहां एक पल में 4 लाशें बिछनी थी, वहां गुरु की कृपा से हम सबको जीवन दान मिल गया। और आपको पता है, दान में मिली वस्तुओं पर अधिकार नहीं जमाया जाता, बल्कि वह वस्तु हर पल दाता की याद दिलाती है। ठीक ऐसे ही आज मुझे गुरु से दान में मिला यह जीवन, हर श्वास उन्हीं को याद करने में ही बीतता है। जय श्री राम।